पहले हम लोग संविधान के दायरे में रहते हुए अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आगे भी देखते रहिए किस प्रकार का लोग हर एक दिखा रहे हैं। इधर भी आप लोग देखते रहिए किस प्रकार से लोग लगे हुए हैं। कौन कौन संगठन है देख सकते हैं। 2-3 महीना बाकी है, क्या कर लेंगे आप लोग? 2-3 महीना के हम पूरे देश के लोग आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जागृत कर रहे हैं और बता रहे हैं, अगर चुनाव आयोग बात नहीं मानती है तो हो सकता है देश की 140 करोड़ जनता हो सकता है ईवीएम वोटिंग मशीन को तोड़ सकता है। तो उस समय चुनाव आयोग नहीं कर सकता है कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि जनता का विश्वास ईवीएम वोटिंग मशीन पर नहीं है। कैसे क्या दिक्कत है ईवीएम से? ईवीएम से दिक्कत ही दिक्कत है। आज देश में जितने भी समस्या है, आज सारे समस्या का जननी है ईवीएम वोटिंग मशीन। देश की जनता ईवीएम को वोट नहीं दे रहा। अभी जो देख रहे हैं देश में किसान परेशान है, हमारी बेटी पहलवान है वो परेशान है, ट्रक ड्राइवर परेशान है, तमाम मुस्लिम लोग हैं। मंदिर बन गया, लाखों लोग आए हैं और आप बोलते हैं राम मंदिर बनने से कुछ नहीं होगा। देश का जो जनमानस है उसका न्याय मिलना चाहिए, इसी से देश का भला हो जाए। ईवीएम के मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी राम मंदिर का मुद्दा लाया है। हम लोग देख रहे हैं कि अभी चुनाव पूरा नजदीक है, 2 से 3 महीना क्या होगा? हम लोग अगर ये चुनाव आयोग ईवीएम नहीं हटाई, बैलेट पेपर नहीं लाई, तो हम लोग हर बूथों पर जो है कि ईवीएम पटक कर फोड़ने वाले हैं। ईवीएम फोड़ देंगे? गलत काम करेंगे आप लोग? गलत तो सर अभी तो सर बताया जा रहा है, सर प्रोटेस्ट के माध्यम से बताया जा रहा है, ये तो संवैधानिक रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ सर आप लोग को जेल भेजा जाएगा इससे में? तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं है, ठीक ना, इससे डरने वाले नहीं है। जब वो चुनाव आयोग गुंडागर्दी पर उतर रही है तो हम विद्यार्थी क्यों नहीं उतर सकते हैं? देखते हैं ये लोग का जो वादे रोकने के लिए ब्रह्मा नहीं रोक पाएगा, और ये ब्राह्मण वादी लोग क्या रोकेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े वादे ये लोग कर रहे हैं, मोदी से भी पार वादे कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जिसपे चुनाव करेंगे हम लोग ईवीएम को तोड़ देंगे इस प्रकार। आप पट्टा लगा के आए कहाँ से? झारखंड से, पलामू डिस्ट्रिक्ट से आए हैं जी। झारखंड में भी ईवीएम हैकिंग हो रहा क्या? जी जी, हर जगह हर एक राज्य में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। झारखंड में तो आपको हेमंत सरकार है, हेमंत का सरकार है, फिर भी लेकिन वहाँ कठपुतला बना हुआ है, इसलिए हेमंत और कांग्रेस बनाया हुआ है, लेकिन वो बीजेपी के हाथ में और कांग्रेस के हाथ में है। जो हेमंत है से कठपुतला है, उनका चर्चा नहीं चलता है, इसलिए कांग्रेस का चर्चा चलता है। हम चाहेंगे कि आने वाले दिन में ईवीएम मशीन हम लोग तोड़ने के लिए तैयार है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। चुनाव 1-2 महीना बाकी है, कैसे कीजिएगा? मैंने चुनाव आयोग को घेराव किया हूँ, तो इसके एडवोकेट नजर आ रहे हैं। जी जी, मैं एडवोकेट रामराज तो प्रदेश सचिव इंडिया लीगल, हमारा पूरा जाहिर समर्थन है। सबसे पहले हम लोग संविधान के दायरे में रहते हुए अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस देश की जनता अधिकारों को अगर नहीं मिलती तो हर तरीके से अपना संविधान के दायरे में रहते हुए अपने विरोध को प्रदर्शन करती है। हम लोग 5 तारीख को माननीय वावन में श्याम साहब जो बहुजनों के नायक महानायक ने आह्वान किया था कि ईवीएम मशीन को बंद होना चाहिए, क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। इसको लेकर पूरे भारत में आंदोलन हो रहा है और 5 तारीख को हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय से माध्यम से दिया गया, और 10 तारीख को हम लोग धरना प्रदर्शन किए, उनको भी ज्ञापन दिया गया, और तीसरा चरण हो 16 तारीख को हम लोग ईवीएम मशीन के विरोध में पूरे भारत में हम लोग रैली प्रदर्शन किए, और माननीय डीएम महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। हम लोगों ने कहा ईवीएम मशीन बंद होना चाहिए, अगर आप बंद नहीं करते तो। आप लोग तो कई दिन से भवन मिश्रा में ईवीएम से बातें कर रहे हैं, लेकिन आप लोग एक्शन मोड पे तो नहीं है। एक्शन मोड पर दरअसल हम भारत के मूल निवासी हैं, और विदेशी लोग हैं वो हर तरीके से हमारे साथ संबंध करना चाहते हैं। हम दायरे में रहते हुए
जिस तरह से हमारे भारत की आजादी की लड़ाई के लेकर अधिवक्ताओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया, हम भारत की आजादी के, भारत के मूल निवासियों की आजादी के लिए हम अधिवक्ता भी एकत्र हुए हैं। और जिस तरह से हम संविधान के दायरे रहते हुए यहाँ चुनाव आयोग का हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और चुनाव आयोग कार्यालय इतना डर गया है, उसकी सुरक्षा के लिए जो बीजेपी सरकार है वो धारा 44 लगा दी है। इसके साथ साथ बीजेपी सरकार ने तमाम फोर्स को इकट्ठा कर दिया है, और अगर इस तरह से अगर नहीं मानती है तो देश हमारा है, देश की रक्षा करने के लिए एक बात है, अभी चुनाव 2 से 3 महीना बाकी है, क्या करेंगे? अगर चुनाव के तहत अगर वो नहीं मानते हैं तो जो भी हमारे लोगों का पूरे भारत, क्योंकि ये जनता की अदालत है, जनता के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा तो उस तरह से हम ईवीएम मशीन का बंदोबस्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि देश हमारा है, देश को बचाना हमको है। अगर हम नहीं बचाएंगे तो जो विदेशी लोग हैं वो देश पे शासन कर रहे हैं, और हम ये शासन बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के 90% जो, हम वाराणसी से हैं, और इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन राष्ट्रीय जिला प्रदेश सचिव हूँ, और वकीलों का बहुत बड़ा जाहिर समर्थन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं मिस्टर अर्जुन सिंह करनवाल, जो कि हरिद्वार से अपनी पूरी टीम के साथ में आया हूँ। अगर चुनाव आयोग या बीजेपी सरकार ने ईवीएम के ऊपर कोई एक्शन ना लिया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हमारा सभी कर्मठ कार्यकर्ता है यहाँ पर आदरणीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में हम हर प्रत्येक बूथ पर मशीन तोड़ने का काम करेंगे, चाहे हमें जेल क्यों ना हो जाए। जेल से आपको डर नहीं डरते हम, ये जनता, हम जेल से नहीं डरते। हमें हमारा जो ह्यूमन राइट कोई फर्क नहीं पड़ता, हम संविधान बचाएंगे, और संविधान और बाबा साहब के लिखे संविधान को बचाने के लिए हम जितना भी हमारे से होगा हम उससे ज्यादा से ज्यादा करेंगे। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो व्यवस्था आप पूर्ण तरीके से देख रहे हैं, दूर दराज से काफी लोग आए हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन है। आपको पता है 13 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम को लेकर जजमेंट दिया है, उन्होंने भी ईवीएम को चोर साबित किया है। तो ये लोग, आपको पता है, चार खत्म होते हैं। मैं हरिद्वार से आया हूँ, ठीक है जी, मैं भारत मुक्ति सरकार बीजेपी की इधर भी एडवोकेट नजर आ रहे हैं शायद। तो उनके साथ वो लोग मिले हुए हैं। अभी देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो यहाँ ऑफिस हम घेराव करने जा रहे हैं ना, वहाँ बीजेपी के लोग को लगाया है। आपका बड़ा आरोप है चुनाव आयोग और बीजेपी का। चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप है ना, हमारा आरोप है भारत मुक्ति मोर्चा, हम लोग बड़ा आरोप कर रहे हैं। मुकदमा हो जाएगा आपके ऊपर, क्या करेंगे? हमारे पर कोई मुकदमा, संविधान में लिखा है विरोध करने का। अगर संविधान के विरोध में जो राजनीति चल रही है, संविधान के विरोध में जो ईवीएम मशीन लाया गया है, तो उसका प्रोटेस्ट करने का, उसका विरोध करने का, क्या चुनाव होने में 2 से 3 महीना है, कैसे होगा ना? 24 घंटे में हो सकता है, 24 घंटे में हो सकता है, 24 घंटे 1 घंटे में हो सकता है। मैं बताऊं, संसद सभा के अंदर जितना पावर रूलिंग पार्टी का है उतना ही पावर अपोजिशन पार्टी का है। अगर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है तो कांग्रेस ने जो संसद में ईवीएम मशीन को बैन करने के लिए उठाया तो 1 ही घंटे में बैन हो सकता है। एक भी नहीं सबर, जिस हिसाब से उन लोगों को सड़क पे आना चाहिए कोई नहीं आ रहे हैं। ये इसलिए नहीं आ रही कि जो राष्ट्रवादी जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस है, ये कम्युनिस्ट है, सीपीएम है, ये तो ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, बहुजनों की थोड़ी पार्टियां हैं। और ये ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, चुनाव इलेक्शन में बैठे हुए, चीफ इलेक्शन में वो भी ब्राह्मण है, और राज करने वाले भी ब्राह्मण है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज भी ब्राह्मण है। क्या होगा हमारा? इसीलिए हमको भारत में विद्रोह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये आंदोलन जन आंदोलन है। आप लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन में बड़ा मोर्चा, आप लोगों ने 4-5 लोग ईवीएम से होगा तो क्या आप लोग कदम उठाते हैं? हम फोड़ेंगे रे 15 लाख, भारत में 567 जिले में हमारी 15 लाख महिलाओं ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। पक्का फोड़ेंगे इस बार? क्या सच में फोड़ेंगे कि सिर्फ बोल रहे हैं आप लोग? अरे भाई सच में अभी फोड़ना शुरू हो गया। असेंबली में फोड़ा, भारत में संसद में भी फोड़ा, देख लो, मीडिया वाले नहीं दिखाया था। और हम एक साथ फोड़ेंगे, हम एक साथ 15 लाख। क्या कहेंगे आप? क्या जंतर मंतर पर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर धारा 144 लागू कर मुकदमा इसमें बनता है। बिल्कुल, ईवीएम फोड़ने का बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी दवा है। हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, और देखते हैं और भी लोगों से बातें करने का कोशिश हम लोग करेंगे। और देख रहे हैं कि लोकतंत्र का हथियारा ईवीएम का छाता भी आ गया है ना? आगे बोले आइए सर, बोलिए।
जी। अभी चुनाव को 2 से 3 महीना बाकी है, आप बोल रहे हैं ईवीएम से नहीं हो चुनाव, कैसे होगा फिर? देखिए, इलेक्शन कमीशन के लिए अलग से स्पेशल फंड दिया जाता है, उनके पास सारी व्यवस्था है। जब अब से 10 साल पहले से बैलेट पेपर से होता तो क्यों नहीं करा सकते? 1 महीना लेट हो सकता है, ऐसा क्यों ये जरूरी है? तो अभी देखा जा रहा है कि मतलब टोटल डीसी ऑफिस वगैरह में ईवीएम को दिखाया जा रहा है कि ईवीएम से धोखाधड़ी नहीं होता है, तो ये कैसे प्रूफ आप लोग कर रहे हैं कि ईवीएम धोखाधड़ी कर रहा है? ये सब फ्रॉड है। जिस देशों ने इस मशीन का आविष्कार किया है, जिन देशों ने इस मशीन को बनाया है, जब उस देश की जो सरकारें हैं, वहाँ का चुनाव आयोग है, वहाँ के चुनाव अधिकारी उस पर विश्वास नहीं करके उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने बैलेट पेपर से शुरू किया, तो इन्हें बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से जब इस देश में होता है, और विधायकों का और राज्यपाल अपना MP और विधायकों का चुनाव होता है ईवीएम से, तो ये सरासर दोगली राजनीति क्यों चल रही है यहाँ पे? मान लिया जाए अगर मान इस बार वो बोलते हैं कि हम बैलेट पेपर से नहीं ईवीएम से ही करा देंगे, अंतिम 1 साल बस उसका अगले बार हम बैलेट पेपर लेके आएंगे, तो क्या होगा? ये कोई तरीका नहीं है, कारण इसका कोई समझौता नहीं होने वाला है। ये जो व्यवस्था सरकार की जो चल रही है, ये चुनाव लास्ट चुनाव होगा। यदि इस चुनाव में इन्होंने धांधली करके गड़बड़ से कर दिया, तीसरी बार यदि ये सरकार आ जाती है, तो ये समझ लीजिए इस देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रहेगी, और ये आगे चुनाव की घोषणाएं बंद कर देंगे। चुनाव आगे होगा ही नहीं, चुनाव ही नहीं होगा आगे। कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड से हूँ, देहरादून से, डॉक्टर कदम सिंह बालियान। हम लोग देख रहे हैं कि सारे स्टेट से लोग आए, हम लोग देख रहे हैं, आप भी देखे होंगे, अभी प्रदर्शन ही कर रहे हैं ईवीएम का प्रदर्शन हो रहा है कि इस बार ईवीएम से ही चुनाव हो सकता है। नहीं होना देंगे हम किसी भी हालत में, हमें इसके लिए चाहे मशीन तोड़नी पड़े हम वो भी करेंगे। आप देशद्रोही हो जाएंगे? हमें कुछ भी हो जाए, फांसी हो जाए, मंजूर है। हमारे महापुरुषों ने फांसी देकर ही देश को आजाद कराया था, हम भी कराएंगे इस ईवीएम से। अभी जिस प्रकार से मोदी जी ने अच्छा 80 करोड़ लोगों को चावल दे रहे हैं और बड़े बड़े चीज वादे कर रहे हैं, क्या इससे आपको अच्छा नहीं लग रहा? 5 किलो गल्ला देने से अच्छा अगर सरकार किसानों की खाद को सस्ता कर दे, और उस खाद से जो पैसा हमारा है उससे हम 5 किलो नहीं 10 किलो चुनाव आयोग और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के पास हम फेंक के आ सकते हैं। हमारे किसानों के पास इतनी कहाँ से हो आप? मैं ब्राह्मणी व्यवस्था के तहत बनाया गया शूद्र हूँ, वैसे मैं भारतीय मूल्यवासी अमृत सिंह राठौर हूँ। कहाँ से? उत्तर प्रदेश और इटावा से। आप कहाँ से हो भैया? मेरा नाम सर बबलू सिंह है, मैं तहसील गौद जिला भिंड से हूँ। सर मैं 5 किलो अनाज के ऊपर बात करना चाहूंगा कि जब से कांग्रेस बीजेपी की केंद्र में सरकार है, उन लोगों ने हमारे लोगों की औकात इतनी नहीं छोड़ी है कि 5 किलो अनाज खरीद सके। उन लोगों ने हमको इतना नहीं देने दिया है कि हमारी औकात इतनी हो कि हम अपने पैसे से 5 किलो अनाज खरीद सके। उन लोगों ने हमको इतना नीचे गिरा के रखा, भिखारी बना दिया है। ये 5 किलो अनाज है वो भीख है, हम लोगों का मान सम्मान नहीं है, भीख है मतलब हमारे लोगों के लिए। उनके बच्चे जो हैं होटलों में लाख लाख रुपए उड़ा देते हैं और हम लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अभी अंतिम यानी कि 2 अप्रैल मई में चुनाव है लोकसभा का, है ना, तो इसलिए कम समय में ये व्यवस्था कैसे हो पाएगा? इस बार ईवीएम से होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा ये प्रयास है, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब का आदेश आते ही अगर ईवीएम नहीं हटी तो हम 15 लाख बूथों पर। मेश्राम तो कई दिनों से बोलते आ रहे हैं कि ईवीएम को फोड़ेंगे, लेकिन एक्शन तो कभी नहीं करते हैं। बिल्कुल एक्शन होगा, ये अंत समय आ चुका है। अगर ईवीएम नहीं हटी तो एक्शन भी होगा और धमाका भी होगा। देखना आप 15 लाख बूथों पर एक साथ ईवीएम फोड़ी जाएगी, तोड़ी जाएगी, और इस देश को हम किसी भी तरह बचाने का कार्य करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं आगे भी किस प्रकार लोग लगे हुए हैं। काहे कि आप लोग ये वीडियो को जन जन तक शेयर जरूर करें, काहे कि आप शेयर करेंगे तो ये लोग आगे देखेंगे। काहे कि देश में किस प्रकार से अलग अलग जगह पे आंदोलनें हो रही है, लेकिन अभी जिस प्रकार से बड़ी मीडिया काम नहीं करती है, तो छोटी मीडिया को आपको शेयर करने की आवश्यकता है। आप शेयर करेंगे, जगह जगह जन जन तक लोग पहुंचेंगे, और देख सकते हैं यहाँ लाखों की संख्या में है जंतर मंतर में। आप किधर आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। ये लगभग टोटल सभी स्टेटों से लोग आए हुए हैं। चुनाव होने को 2-4 महीना बाकी है, क्या होगा? हम भारत सरकार से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करते हैं कि इलेक्शन के पहले वो घोषणा कर दें कि हम ईवीएम मशीन हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं। हम बोलना चाह रहे हैं कि अभी जब आप देख रहे होंगे सभी डीसी ऑफिस में, जिले में ईवीएम का प्रदर्शनी किया जा रहा है ना, तो अभी तो इस बार ईवीएम से ही हो गए तो तय हो गया है।
अगर भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये नहीं मानेगी ईवीएम मशीन हटाने के लिए, तो बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के लाखों कार्यकर्ता एक ही दिन में कम से कम 5 लाख मशीन, ईवीएम मशीन तोड़ेंगे और हम ईवीएम मशीन से इलेक्शन होने नहीं देंगे और हम इसके लिए तैयार हो चुके हैं। इस प्रकार से ये तो कई दिनों से इसका आप लोग का इसमें ऐलान किया जा रहा है, लेकिन आप लोग तो इस पर एक्शन मोड में तो नहीं आ रहा। क्या इस पर सच में एक्शन मोड करेंगे इस बार आप लोग? ये आज हमारी ये लास्ट वार्निंग है। इसी के लिए हम भारत देश के हर प्रदेश के हर जिले से लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं दिल्ली की सड़कों पर, ताकि भारत सरकार को आज के इस प्रोटेस्ट के जरिए उनको एक चेतावनी मिल सके, एक वार्निंग मिल सके। अगर इसके बाद नहीं मानेंगे तो हमारे 5 लाख कार्यकर्ता एक ही दिन 5 लाख ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। और हम किसी भी, कहां से हो? अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग बैठे हुए आप लोग देख सकते हैं, बैठने का भी ये लोग है और लोगों से हम लोग बात करेंगे। वीडियो को देखते रहिए और आगे शेयर करते रहिए। इसमें सारे लोग हैं। ईवीएम मशीन को पटक कर तोड़ी जाएगी।